बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुशो खुरम होंगे। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान के अंदर जैसे जैसे अमरीकी अफवाज के इनखला के दिन करीब आते जा रहे हैं और अमरीकी फ़ौज वहाँ से निकलना शुरू हो चुकी है और जो एग्ज़िट है वहाँ से निकलना है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, वैसे वैसे वहाँ पर अफ़गान तालिबान जो हैं वो बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ दे रहे हैं। हालिया जो अपडेट्स हैं, इन्होंने ना सिर्फ अफ़गान नेशनल आर्मी ANA बल्कि अमेरिका को और CIA को भी हिला कर रख दिया है, क्योंकि CIA के खुफिया बेस पर हमले की इत्तलात से लेकर अफगानिस्तान के अहम सूबे पर कब्जा और काबुल जाने वाली अहम शाहरा जो है, इन सब के ऊपर अफगान तालिबान की कुछ कार्रवाइयां सामने आई हैं जिन्होंने इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया को सरप्राइज भी किया है। और ये चीज तो बड़ी वाज़ेह थी कि तालिबान का मुकाबला अफगानिस्तान की फौज नहीं कर सकती। वो इससे पहले तालिबान से लड़ते थे अमरीकी अफवाज के बलबूते पर, नेटो अफवाज जो इत्तेहादी अफवाज है उनके बलबूते पर, लेकिन अब जो है इनके लिए नामुमकिन हो चुका है। और सबसे बड़ा टारगेट जो है वो अगले 5 से 6 दिन के अंदर तालिबान अचीव कैसे करने जा रहे हैं, कौन सा एयर बेस जैसे ही अफगानिस्तान की आर्मी को हैंडओवर होगा तो तालिबान उसके लिए आसपास अभी से माहौल जो है वो बना चुके हैं। ये सारी की सारी वो तफसीलात हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, अभी क्या हो रहा है, और इस वक्त बहुत सी सनसनी भी होगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह विद प्रूफ्स एंड विद एविडेंस और न्यूज आर्टिकल्स जो है वो आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि जो खबर हम आप तक दे रहे हैं वो हकाइक पर मबनी है, वो सच्ची है और उसकी हमने तस्दीक की है, वो मुसद्दका खबर है। मन घड़त बातें नहीं है, सिर्फ सनसनी नहीं है, बल्कि असल खबर है। आपने करना यह है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, साथ ही साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मुख्तलिफ सूबों के अंदर फुल स्केल वॉर जो है वो इस वक्त जारी रखे हुए हैं और जैसे ही अमेरिका इससे पीछे हटा है वहीं दूसरी जानिब अफगान तालिबान कूद पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी अमेरिकी अफवाज जो निकल रही हैं, जो जा रही हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, वो अब हमारी सरजमीन छोड़ रहे हैं, हमने उनसे अब क्या लड़ना, वो खुद ही भाग रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी हुकूमत जो है उसकी रातों की नींद जरूर हराम की हुई है। अफगानिस्तान का जो सूबों का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। वहां पर 30 से ज्यादा सूबे हैं, जिनमें से 26 सूबे ऐसे हैं जहां पर फुल स्केल जंग जो है वो तालिबान जारी रखे हुए हैं। इजला की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर तालिबान अपनी विक्ट्रीज जो हैं वो लगातार क्लेम कर रहे हैं, लगातार अपने जो फतूहात हैं उनका ऐलान कर रहे हैं और वहां पर बहुत से अफगानिस्तान के फौजी ऐसे हैं जो हथियार डाल रहे हैं, जो तालिबान से लड़ भी नहीं रहे और तालिबान लड़े बगैर, एक गोली चलाए बगैर ही पूरे का पूरा कंट्रोल जो है वो हासिल कर रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान के वो फौजी जो तालिबान को देख के हथियार डाल देते हैं उनके बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो गिरफ्तार जाहिर बात है नहीं हो पा रहे क्योंकि उन इलाकों में अब तालिबान का कब्जा है और तालिबान जाहिर बात है उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और उन्हें बचाएंगे अफगानिस्तान की ये जो फोर्सेज हैं उनसे। अब जो मैंने चीजें आपके सामने रखनी है नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप समझ लें कि तालिबान का सबसे बड़ा टारगेट क्या होने जा रहा है। CIA के जो अड्डा है उस पर बात करेंगे, शाहरा के ऊपर बात करेंगे जो कब्जे में लिया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको 2 हफ्ते पहले की एक खबर है जो आपके सामने रखनी है। US to hand बगराम बेस टू अफगान फोर्सेज इन 20 days सेज ऑफिशियल। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले अमेरिका के ऑफिशियल्स ने यह ऐलान किया था कि बगराम बेस जो है वो हम अफगान फोर्सेस के हवाले कर देंगे 20 दिन के अंदर। और US मिलिट्री जो है उसने ये बाकायदा तौर पर अनाउंस किया और ये बेस जो है ये बहुत बड़ा बेस है। ये 1980s में सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया गया था और ये बिगेस्ट मिलिट्री फैसिलिटी है जो कि अमेरिका और नेटो की अफवाज अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर रही हैं। इसका आप नक्शा पे ये देख सकते हैं कि ये अफगानिस्तान में किस जगह पर बगराम जो है वो इस वक्त वाक़ है और इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं। और नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं कि US डिफेंस ऑफिशियल ने AFP जो न्यूज एजेंसी है उसे कंफर्म किया था 2 हफ्ते पहले कि वी विल हैंड ओवर
ओवर बगराम एयर बेस इन 20 डेज। अब रह गए हैं 4 से 5 दिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल में। अब अफगानिस्तान जो है वो इसकी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो अमेरिका पे प्रेशर डाल रहा है कि इसे हैंडओवर करने की जरूरत ही क्या है, ये तालिबान के कब्जे में आ जाएगा। और ये खबर आप देख सकते हैं, बड़ा मोतबर जरीदा समझा जाता है वॉल स्ट्रीट जर्नल। इसने बताया है कि वाई गिव अवे बगराम एयरबेस, क्यों बगराम एयरबेस हम दे रहे हैं। इस फैसले पर तनकीद की गई। वेज बिटवीन ईरान एंड चाइना द अफगानिस्तान लोकेशन कैंट बी बीट, यानी कि चाइना और ईरान के दरमियान ये पूरी लोकेशन जो है ये हमें नहीं देनी चाहिए, ये हमारा नुकसान है इसमें। और जो अफगानिस्तान की अपनी फोर्सेज हैं उन्होंने 1500 मजीद लोग जो हैं फौजी जो हैं वो भर्ती करने का ऐलान किया, सिर्फ और सिर्फ इस एयरबेस की सिक्योरिटी के लिए कि जब हमें ये एयरबेस हैंडओवर किया जाएगा तो तब हम इसकी सिक्योरिटी कर सके। आप ये खबर देख सकते हैं, ओवर 1500 बीइंग रिक्रूटेड टू गार्ड बगराम एयरबेस। और इसमें उन्होंने किया क्या है कि वो क्वालिफाइड यूथ और जो हालिया रिटायर होने वाले अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के फौजी हैं उनका ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं और उन सबको वापस ला रहे हैं क्योंकि इनके पास फोर्सेस कम हो गई हैं। अब मैं आपको दूसरी जो बड़ी अपडेट मैंने देनी है वो कुंदूज इनका सूबा है नाज़रीन कराम, उसके अंदर से खबर सामने आई है और तालिबान ने बाकायदा तौर पर अपना कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। और ये खबर जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं चलवा देता हूं, आप ये देख सकते हैं। द मेन बाजार ऑफ अली आबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुंदूज प्रोविंस, कुंदूज सूबे का जो जिला है अली आबाद, उसका मेन बाजार कोलैप्स टू द तालिबान दिस मॉर्निंग। उस पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया, तालिबान ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। नाउ द मेन रोड लीडिंग टू काबुल इज कंप्लीटली कट ऑफ बाय द तालिबान, यानी कि जो मेन रोड है जो काबुल की तरफ जा रहा है उसे तालिबान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और राबता जो है वो कैपिटल के साथ इस सूबे के इस जिले के इंपॉर्टेंट तरीन जगह का वो तालिबान ने कट ऑफ कर दिया है। अब इस सब के साथ ही साथ मुख्तलिफ जगहों पर ये बातें हो रही हैं और CIA वाली खबर पर भी मैं आता हूं। पहले आप ये देखें एक एनालिसिस, द तालिबान आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन अफगानिस्तान एज US एंड NATO फोर्सेस एग्जिट। तालिबान जो है वो मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं जैसे जैसे अमरीकी अफवाज जो है वो यहां से निकलने का और अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला कर रही हैं। तालिबान उसके साथ ही साथ जैसे जैसे वो निकल रहे हैं और अमेरिका भी बड़ा ज्यादा खौफजदा है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको एक इंकशाफ बता चुका हूं और अफगानिस्तान में कुछ सोर्सेज जो हैं वो भी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं हमें कि इससे पहले अमरीकी जो अफवाज हैं वो अपने साजो सामान को जला रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं और दूर दराज इलाकों में ले जाकर, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे अफगानिस्तान की आर्मी को, अफगानिस्तान नेशनल फोर्सेस को कि वो इनकी हिफाजत कर सकेंगे। और उन्हें अमेरिका ले जाना बड़ा महंगा है और वो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में फायदा कोई नहीं। तो अफगानिस्तान की आर्मी को इसलिए नहीं वो मिल रहा सामान कि उन्हें पता है कि जैसे ही हम निकले तो तालिबान ने इन पर भी कब्जा कर लेना है और इस सामान पर भी कब्जा कर लेना है। तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि तालिबान जो हैं वो मजबूत हों। अब जो आज बड़ी खबर आई है नाज़रीन किराम, दो बड़ी खबरें हैं। एक ये अफगान ऑफिशियल बॉम्ब्स हिट 2 मिनी वैन्स इन काबुल 7 डेड। 2 मिनी वैन्स जो हैं उन्हें काबुल के अंदर निशाना बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 7 लोग जो हैं वो इसमें मरे हैं और 6 जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री अफगानिस्तान की जो है उसने इस खबर को भी कंफर्म कर दिया है। अब सवाल ये यहां पर पैदा होता है कि ये जो लोग हैं इनके मुतालिक कुछ इत्तलात आ रही हैं, कुछ जराए बता रहे हैं कि अभी तक ये तो नहीं पता लग सका कि इसके पीछे कौन है, किसके कहने पर ये हुआ है, लेकिन इसमें बड़े अहम तरीन कुछ लोग थे, ये इत्तलात आ रही हैं जिन्हें छुपाने की, जो इत्तलात छुपाने की कोशिश अफगानिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो करना चाह रही हैं। अब नाज़रीन किराम मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि खोस्त एक अफगानिस्तान का सूबा है, इसके अंदर खोस्त प्रोटेक्शन फोर्स है। ये एक मकामी सतह पर एक फोर्स है जिसे बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया ये जानती है और ये एक जिसे आप कहते हैं ना ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट वो होता है जिसका सबको पता होता है लेकिन ऑफिशियली उसे माना नहीं जाता। इसके पीछे हमेशा से CIA रही है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA खोस्त प्रोटेक्शन फोर्स KPF जो है अफगानिस्तान का सूबा खोस्त के अंदर, उसके पीछे हमेशा से रही है। अब ये इसे CIA का अड्डा भी समझ लें और इसे CIA का एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है और CIA इसके अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेती है और इसमें अमेरिका की अफवाज नहीं, NATO की अफवाज नहीं, बल्कि जो
CIA ہے, جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے, جو دنیا کی سب سے اپنے آپ کو بڑی خفیہ ایجنسی کہتی ہے, وہ ناظرین کرام اس کے پیچھے ہوتی ہے, اور اس کے آفیشلز بھی ان کے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں اور وہاں پر ہوتے ہیں, اور اسے ایک طرح سے کابل کے افغانستان کے اندر CIA کا پورا بیس کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوست صوبے کی سباری ضلع ہے, اس کے اندر سے ایک مقامی صحافی نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ CIA بیکڈ خوست پروٹیکشن فورس ملیشیا ٹارگیٹڈ طالبان پوزیشن ود ہیوی آرٹلری اینڈ موٹار فائر ان سباری ڈسٹرکٹ آف خوست پروونس. وہاں پر باقاعدہ طور پر ان کی جو جنگ ہے وہ آپس میں گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, اور اطلاعات یہی ہے کہ طالبان نے پہلے ان کے سینٹر کو بہت شدید نشانہ پہنچایا. ان کا جو وہاں پر بیس سا تھا, انہوں نے وہاں پر جو اپنا بنایا ہوا تھا, اس پر طالبان نے بھاری بھرکم حملہ کیا اور بہت زیادہ فورس سے حملہ کیا, اور ایک اس طرح کا حملہ تھا جس کی یہ توقع نہیں کر رہے تھے, جس کی یہ امید نہیں کر رہے تھے, وہ طالبان نے وہاں پر کیا, جس کے بعد وہاں پر بھی گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, اور وہاں پر لڑائی ہے وہ بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آنے والے 3-4 دن کے اندر جیسے ہی بگرام ایئر بیس انہیں دیا جاتا ہے, طالبان پہلے ہی کابل کے آس پاس جو علاقے ہیں 30 کلومیٹر, کہیں پر 20 کلومیٹر, کہیں پہ 50 کلومیٹر دور اپنے پڑاؤ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ موقع کا فائدہ اٹھائیں گے. یا تو وہ امریکی افواج کے نکلنے کا انتظار کریں گے, کہ یا پھر وہ فلی انتظار کریں گے کہ بگرام جو ہے وہ مکمل طور پہ افغان نیشنل آرمی کے ہاتھ آتا ہے تو ہم اس پر قبضہ کر لیں, اور یہ طالبان کی اب تک کی سب سے بڑی فتح ہوگی, کیونکہ طالبان اس کے ذریعے فضائی جو ایک قابلیت ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی, جس کے بعد ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر راہیں آسان ہو جائیں گی افغان طالبان کی, کہ جب امریکہ مکمل طور پر نکلتا ہے تو وہ وہاں پر اپنی باقاعدہ طور پر حکومت قائم کر سکیں. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہیں, اور میں اور میری ٹیم آپ کو تمام تر جو ہیپننگز ہیں ان سے آگاہ رکھ سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.